Assalamualaikum, my dear students. I am your maths teacher. Today I am going to teach you sets. ये वो टॉपिक है जो हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हमारे काम आ सकता है। तो आज मैं आपको सेट की कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगी। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो समझो आपको पूरा यूनिट, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट definition of set. What is set? Set is a collection of well-defined and distinct objects. अब ये सेट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझने से पहले हमें इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग समझ, जब तक हम इस डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो हमें पूरा सेट समझ में नहीं आएगा। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वेल डिफाइंड एंड अदर वर्ड इज़ डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड तो आपको जब मैं सेट की कुछ समझाऊंगी, अगर सेट के कुछ लिखूंगी सेट्स तो वो आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टिंक्ट की मीनिंग है डिफरेंट। डिफरेंट तो आप सबको पता है, डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ। अब इस पूरी डेफिनेशन का मतलब है सेट एक उन चीज़ों की कलेक्शन है जो बिल्कुल मुख्तलिफ और वेल डिफाइंड हो, बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। सपोज़ अगर हम कोई भी सेट बनाते हैं, सेट तो उसमें अगर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाती हूँ, ठीक है, A B C D and A, तो मैंने इसमें क्या किया, A कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा। मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं हुआ। तो ऐसे सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स एक जैसे हों उसको हम सेट नहीं कहते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच यू हाउ टू एक्सप्रेस सेट। हम सेट को एक्सप्रेस करते हैं मिडिल ब्रैकेट से, और उसमें जो अंदर एलिमेंट्स रखते हैं वो हम सेपरेट करते हैं बाय कामास, व्हिच आर सेपरेटेड बाय कामास। कैसे? जैसे मैंने अभी ABCD का बनाया, जैसे अब 1 के बाद कामा आई, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इससे हम पूरे इस को कहते हैं सेट। और इसमें जो अलग अलग हमने नंबर्स दिए हैं और बीच में कामा दिए हैं, इन नंबर्स का मतलब है एलिमेंट्स और मेंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सॉरी सेट ऑफ नंबर्स। अच्छा, तो अब हम ये मैंने सेट पढ़ा, अब हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे कि कितने मेथड्स होते हैं सेट्स के। ये जो है मैं आपको जो समझा रही हूँ ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा और भी समझना है तो मेरा YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब करें और आप वहाँ जाकर मेरी जो भी मैंने समझाया है, कुछ भी सेट के बारे में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू टीच यू इंशाल्लाह। तो मेथड्स में आता है पहला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा होता है इसका मेथड टेबुलर फॉर्म, और थर्ड वन होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो हमारे फॉर्म्स हो गए तीनों, ठीक है। तो मैं पहले आपको समझाऊंगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम किसे कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव, पहले आप इस लफ्ज़ की मतलब काफ़ी टीचर्स होते हैं जो बस ऐसे समझाते हैं, मतलब नहीं समझाते किसी भी वर्ड का। अब डिस्क्रिप्टिव जो वर्ड है वो निकला हुआ है डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब आप सबको पता है, डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना। कोई भी चीज़ हम लफ्ज़ों में बयान करें, कोई भी मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी, अगर हम किसी का भी सेट बनाना चाहें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट बनाएं वो भी हम बना सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाएं, वॉवेल्स का सेट बनाएं, नंबर्स का सेट बनाएं, कोई भी हम सेट बना सकते हैं। तो हम उनको लफ्ज़ों में बयान करके लिख सकते हैं। मैं आपको इनका एग्जाम्पल समझाऊँगी। पहले मैं आपको समझाऊँगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सेट होते हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर्स जो 1, 3, 5 ऐसे होते हैं, इवन नंबर्स। और उसके अलावा काफ़ी नंबर्स हैं जैसे प्राइम नंबर्स, उन सब का सेट बन सकता है। लेकिन नंबर्स का सेट बनाने से पहले मैं आपको एक ऐसा इजी एग्जांपल समझाऊंगी जिसे आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। अब ये मैंने क्या लिखा है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून, मतलब मून वर्ड के लेटर्स का सेट बनाए। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये अगर आपको मैं अगर कहूँ कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे, आप टेबुलर फॉर्म में इसको लिखेंगे MON, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मून में तो डबल होता है, आपने यहाँ सिंगल हो लिया है। मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया कि सेट जो होता है वो जिसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर किसी भी वर्ड में डबल ओ आता है या डबल ए आता है या डबल एम कुछ भी आता है तो हम उनमें से सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट देंगे। अगर हमने दोनों अल्फ़ाबेट दिए तो वो सेट ही नहीं बनेगा। तो इसका टेबुलर फॉर्म क्या हुआ, MON। और साइड में हम कोई भी अल्फ़ाबेट देंगे जिससे सेट डेनोटेड होता है, क्योंकि हम A to Z कैपिटल अल्फ़ाबेट सेट डेनोटेड होने के लिए देते हैं। इस वजह से हम जब सेट बनाते हैं तो सेट कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का नहीं बनता। अगर हम आप इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट डालेंगे सेट में तो वो भी हमारा सेट नहीं बनेगा, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का सेट नहीं बनेगा, क्योंकि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स किसी भी सेट को डेनोटेट करने में मदद देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का पहला एग्जांपल, ठीक है।